वक्फ कानून में मिले असीमित अधिकार से वक्फ बोर्ड कितने ताकतवर हो गए हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ कानून 1995 और संशोधित कानून 2013 में वक्फ बोर्ड को जो अनलिमिटेड पावर दी गई, उसका असर यह हुआ कि वक्फ बोर्ड के पास दोगुनी संपत्तियां हो गई। शुरुआत में वक्फ बोर्ड के पास 52,000 संपत्तियां थी। साल 2009 में यह बढ़कर 3 लाख रजिस्टर्ड संपत्तियां हो गई। 3 लाख संपत्तियों के जरिए वक्फ बोर्ड के अंडर 4 लाख एकड़ जमीन आ गई। 15 साल में यह संपत्तियां 3 लाख से बढ़कर 8,72,000 तक पहुंच गई और जमीन भी 4 लाख एकड़ से बढ़कर 9 लाख एकड़ तक हो गई, मतलब लगभग डबल से भी ज्यादा। अब समझ में आया कांग्रेस ने जो अमेंडमेंट किए उसका क्या असर हुआ, क्या मतलब है देश के लिए इसका। आप सोचिए, पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसी संस्था होगी जिसके पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी हो, जिसने 15 साल में लाखों एकड़ संपत्ति अर्जित कर ली हो। और हैरानी की बात यह है कि इन संपत्तियों से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो मात्र 200 करोड़ रुपया सालाना है। और इसीलिए कई लोग आरोप लगाते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन का दुरुपयोग हो रहा है, उससे होने वाली आय गरीब मुसलमानों के कल्याण की बजाय किसी और के जेब में जा रही है। जबकि वक्फ बोर्ड इसलिए बना ताकि गरीबों की मदद हो सके, लेकिन यहां अलग ही खेल चल रहा है, ये आरोप लगते हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी अब इस खेल को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा भला गरीब मुसलमानों का ही होगा, उनके कल्याण के लिए पैसा खर्च होगा। लेकिन नैरेटिव क्या बन रहा है? मोदी मुसलमानों के खिलाफ कुछ करने जा रहे हैं। कितने गरीब मुसलमान के पास वक्फ की प्रॉपर्टी है, बहुत जरा बताइएगा। अगर किसी कानून के प्रावधान को गलत इस्तेमाल हो रहा है तो उसे बदलने में क्या बुराई है। लेकिन इंडी गठबंधन को तो वोट बैंक दिखता है, इसलिए वक्फ एक्ट का विरोध शुरू हो गया। वो भी तब जब ना तो बिल आया है, ना बिल का ड्राफ्ट देखा गया है, ना ही बिल के प्रावधान दिखे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव और यूपी में अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। दोनों ही नेताओं की राजनीति के समीकरण में मुस्लिम वोट बैंक बड़ा फैक्टर है, इसलिए जरा उनके बयान सुनना जरूरी है। उनको देश के गरीबों की भलाई से कोई मतलब नहीं, ना महंगाई से मतलब है, ना गरीबी से मतलब है, ना बेरोजगारी से मतलब है। अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले लोगों को। गरीब प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में कारखाने लगे, उद्योग लगे, इससे भाजपा को लेना देना नहीं है। वो केवल ध्रुवीकरण करके, हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति सेकना चाहती है। बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम या मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आज़ादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और केवल वक्फ बोर्ड नहीं, हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार हैं सरकार के। उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नुज़ूल उर्दू शब्द है। उन्हें समझाते रहे अधिकारी कि नज़ूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नज़ूल मतलब मुसलमानों की जमीन है ये। वक्फ एक्ट के सपोर्ट में पूरा इंडी गठबंधन उतर गया कि भाई इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। बचाव में तर्क भी ऐसे ऐसे दिए जा रहे हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। कोई कह रहा है कि वक्फ की जमीन को छू नहीं सकता, एक बार वक्फ में गई जमीन हमेशा के लिए वक्फ की होती है। कोई धमकी दे रहा है कि वक्फ कानून बदला तो कृषि कानून जैसा हाल हो जाएगा। कोई कह रहा है कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो मुसलमानों के पीछे पड़ गए। सुनिए जरा कैसी कैसी बातें हो रही हैं। मतलब संविधान कहता है कि हर धर्म के लिए हिसाब बराबर होना चाहिए। यहां एक को एकदम आसमान में चढ़ा रखा है, बाकी सब नीचे लाइन में खड़े हैं, और उसको जब कोई बराबर करने का प्रयास कर रहा है तो उसी को कह रहे हैं कि तुम मुसलमानों के पीछे पड़ गए हो। सुनिए, आप माथा पीट लीजिएगा, बहुत से लोगों का रिएक्शन सुनिए। वक्फ बोर्ड की जमीन वंस से वक्फ ऑलवेज वक्फ, उसका मतलब यह होता है कि एक बार जो प्रॉपर्टी वक्फ में डिक्लेयर हुई है वो हमेशा के लिए वक्फ में ही रहेगी। अगर ऐसा हम कोई ऐसा कानून उजलत में लाते हैं तो उसका जो है वो ऐसे ही जैसे जैसे हम कृषि कानून लेकर आए और किसानों का जो अपमान सारी दुनिया ने देखा और भारत की छवि को नुकसान पहुंचा कि 750 किसान शहीद हो गए, तो वैसे ये से गलत परंपरा एक ये पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि ये प्रॉपर्टियां तो हमारे मुल्क में भी हर मुल्क में होती हैं। वो बोर्डियां बनाए हुए होते हैं, सोसाइटीज बनाए होते हैं, कमेटियां बनाए होते हैं, सरकारें उनकी हिफाजत करती हैं कि वहां पर जो है वो
सरकार अपनी मनमानी कर रही है और रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम कर रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में अल्पसंख्यकों ने वोट नहीं दिया, तब से उनके पीछे पड़ गई है। आप अब कोई चुनाव जीतने वाले नहीं, क्योंकि न तो हिंदू आपके साथ है और न तो अल्पसंख्यक आपके साथ है। जो बाकी लोग कह रहे हैं वो तो फिर भी समझा जाए, लेकिन जिन पार्टियों, उद्धव ठाकरे की पार्टी, बाला साहब ठाकरे की पार्टी जो हिंदू हित की बात करती थी, वो ये नहीं देख रही कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब इस देश में बराबर उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाई मुसलमान ने वोट नहीं दिया इसलिए नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहे हैं। सवाल तो यह पूछा जाना चाहिए कि किसने वोट लेने के लिए यह सब कर दिया भाई, कि वक्फ बोर्ड बना क्यों? और जो लोग कह रहे हैं कि दूसरे देशों में भी वक्फ प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वक्फ बाय यूजर ये कॉन्सेप्ट कहां है जरा पता कर लीजिए। इंडी गठबंधन ने पूरा माहौल बना दिया और तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन सच क्या है वो सुनिए। सूत्रों के मुताबिक वक्फ एक्ट में 40 के करीब संशोधन किए गए हैं और इस हफ्ते राज्यसभा में यह वक्फ एक्ट पेश हो सकता है। सरकार के मुताबिक बिल पेश करने की तारीख पर अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन यह खतरनाक अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि मुसलमानों की जमीन ले ली जाएगी, जबकि 1954 में पहली बार बने वक्फ एक्ट में 1995 और फिर 2013 में संशोधन ऑलरेडी किए जा चुके हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी को किसी कानून में चैलेंज नहीं किया जा सकता, जबकि सऊदी अरब और ओमान जैसे इस्लामिक देशों में भी ऐसा कानून नहीं है। वक्फ की प्रॉपर्टी पर मुस्लिम समुदाय के ताकतवर लोगों का कब्जा है और इससे गरीब मुस्लिम महिलाएं और उनके बच्चे पिस रहे हैं। मुसलमानों के आर्थिक हालत जानने के लिए बनी सच्चर कमेटी तक कह चुकी है कि वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता होनी चाहिए। वक्फ कानून में जो संशोधन किए जा रहे हैं उनमें सूत्रों के मुताबिक सिर्फ मुसलमानों की संपत्ति ही वक्फ संपत्ति बन सकती है, गैर मुसलमानों की नहीं। वक्फ बोर्ड में महिला सदस्य भी होंगी बताया जा रहा है, जबकि पहले राज्यों के वक्फ बोर्ड में महिलाओं को सदस्य बनाया ही नहीं जाता था। लेकिन विपक्ष ऐसा माहौल बना रहा है जैसे वक्फ कानून में कोई बदलाव करना गुनाह है। लेकिन बीजेपी और उसके सहयोगी कह रहे हैं कि यह कैसी सोच है कि कानून को छुआ नहीं जा सकता। सुनिए मुख्तार अब्बास नकवी और जीतन राम मांझी जैसे नेता क्या कह रहे हैं। जो वक्फ व्यवस्था है या जो वक्फ सिस्टम है, उसको जो है वो टच मी नॉट की सोच, सनक और संकीर्ण सियासत से बाहर करना होगा। अगर आप जो है वो इसी संकीर्ण सियासत में, इसी सोच में और इसी सनक में रहेंगे कि वक्फ व्यवस्था को, वक्फ के सिस्टम को टच मी नॉट, मतलब आप छू नहीं सकते, छुई मुई है। और एक लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का जो है वो लॉजिकल एंडिंग सोल्यूशन जो है वो वक्फ के लिए भी बेहतर है और वक्त के लिए भी ज़रूरी है। नियम ऐसा है कि एक बार वो कह देते हैं कि हाँ ये जमीन वक्फ बोर्ड की है तो उसकी कोई सीमाएं नहीं है, मान्यता है कि वो मान लेना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ हजारों एकड़ जमीन वैसी है जो वक्फ बोर्ड कब्जा किए हुए है, उसका दूसरा उपयोग भी हो सकता है। इसलिए आज समय के तगादा है कि माइनॉरिटी के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके हित में भी अच्छा है कि वक्फ बोर्ड के कानून में परिवर्तन होना चाहिए। और कई लोग तो यह भी सवाल पूछते हैं कि वक्फ ट्रिब्यूनल होना क्यों चाहिए। ऐसा ट्रिब्यूनल ना हिंदू के पास है, ना सिख के पास है, ना ईसाई के पास है, ना पारसी के पास है, ना जैन के पास है, ना बौद्ध के पास है। ऐसा ट्रिब्यूनल सिर्फ एक धर्म को इस देश में मिला क्यों है? बाकी सबका काम चल जा रहा है सिविल कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, सिर्फ इसी मामले में नहीं चल पाता है। वक्फ एक्ट का यह मामला पाठशाला में हमने सबसे पहले उठाया था। न्यूज की पाठशाला के जरिए वक्फ एक्ट पर पूरे देश को जगाया था। आज वक्फ एक्ट को बदलने की बातें हो रही हैं और जो लोग इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे उनमें एक नाम है विष्णु शंकर जैन का, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। विष्णु शंकर जैन लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि भाई ये क्या चल रहा है इस देश में। सुनिए विष्णु शंकर जैन क्या कह रहे हैं। तो मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय सुशांत जी को और पाठशाला पूरे प्रोग्राम को कि जिस तरह से वेल रिसर्च तरीके से पाठशाला ने ये पूरा मुद्दा उठाया था और इस मुद्दे को दिखाया था और जिस तरह से रिसर्च के माध्यम से बताया था कि किस तरह से वक्फ एक्ट 1995 ड्रैकोनियन है। मुझे लगता है आज इतनी लंबी लीगल लड़ाई के बाद आज वो दिन हम लोग देखने जा रहे हैं कि वक्फ एक्ट 1995 में आमूलचूल परिवर्तन होंगे। देखने वाली बात ये होगी कि जो हमने सजेशंस दिए हैं वो क्या इस अमेंडमेंट में आते हैं कि नहीं आते हैं। अब जब उसका कानून में क्या बदलाव हो रहे हैं ये चीजें पता चलेंगी, तब फाइनल पता चलेगा कि क्या बदलाव हो रहा है। लेकिन ये बदलाव जरूरी क्यों है
यह हम आपको पाठशाला में पहले भी बता रहे थे और आज भी बता